एक लड़का था। उसका नाम था बरदराज। बरदराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। इस कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उसके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन बालक बरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। उसकी बुद्धि कमज़ोर होने के कारण उस पर गुरुजी भी नाराज़ रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ता उसे कल भूल जाता था। अंत में उसे विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर बरदराज विद्यालय से निकल गया। उसके एक कदम मानो सालों प्रतीत हो रहे थे। दुखी मन से बरदराज घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था। सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक बरदराज को प्यास लग गई। बरदराज ने अपने आसपास देखा तो दूर उसे एक कुआं नजर आया। बरदराज उस कुएं के पास पहुंचा। बरदराज जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देखकर बरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उसके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उसने अपने आप से पूछा, जब यह पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ गए हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? बरदराज वापस घर नहीं गया। वह विद्यालय लौट आया और उसने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने पहले वाला बरदराज नहीं खड़ा था। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने बरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद बरदराज बदल गया। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा। गुरुजी को सिखाते बरदराज उसे ध्यान से सुनता और अपना पाठ याद कर कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाता और अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था। उसके बाद बरदराज इतनी लगन से पढ़ा कि बहुत जल्दी वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। गुरुजी उसकी तारीफ करने लगे। बरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता था। वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गया। बाद में चलकर यह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ की रचना की, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है, करत करत अभ्यास की, जड़मति होत सुजान, रश्रि आवत जात, ते सिल पर परत निशान।